सभी को नमस्कार। आज की क्लास में अपन आगे बढ़ते हैं। पहला अध्याय पढ़ रहे हैं संतवाणी, जिसमें कवि कबीर के द्वारा लिखित संत कवि कबीर के द्वारा लिखित दोहे आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। उनमें से कुछ दोहों का अध्ययन अपन ने कल किया था। आज आगे उन्हीं दोहों को अपन बढ़ाते हैं। तो देखिए, किताब निकालो और कौन सा दोहा पढ़ चुके थे अपन? हाँ, 4 दोहे अपन ने पढ़ लिए थे। तो 5वां दोहा पढ़ेंगे अपन। 5वां दोहा क्या है? 5वां दोहा, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते, शोभी कंचन होए। लोहा पारस परस्ते, शोभी कंचन होए। देखिए बेटा, यहां कवि ने इस दोहे को एक दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। यानी पहली बात से मिलती जुलती बात दूसरी बात कही गई। पहली बात को स्पष्ट करने के लिए उसी भाव को प्रकट करने वाली जब दूसरी बात कही जाती है तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहां आप पहले मीनिंग देखिए। संगत, संगत का मतलब होता है दोस्ती, मित्रता, साथ। कीजिए यानी करना, साधु यानी सज्जन व्यक्ति, संत व्यक्ति, भला व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति। निष्फल यानी व्यर्थ, हो यानी होती, लोहा यानी लोहा, पारस। देखिए बेटा, एक ऐसा पत्थर होता है जो सोने की शुद्धता जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी सोने की शुद्धता को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कंचन यानी स्वर्ण, स्वर्ण स्वर्ण का मतलब सोना, हो यानी होना, सो भी यानी वह भी, सो यानी वह, सो यानी वह। तो यहां पर कवि ने, देखिए बेटा, इस दोहे के माध्यम से क्या बताना चाहा है, इसका भाव क्या है। तो कवि ने यहां अच्छी संगत की महिमा का वर्णन किया है। अच्छी संगत की महिमा का वर्णन किया है। कवि यहां पर क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति जैसी संगत बैठता है वह वैसा ही बन जाता है। क्या है देखना, राजस्थानी कहावत है कि काली हांडी के पास बैठने से काला होता है, काला करने बैठे जो को काड़ो है। यानी जो व्यक्ति जैसे वातावरण में रहता है, जो व्यक्ति जैसे लोगों का साथ करता है, साथ रहता है, वह वैसा बन जाता है। तो यहां इस दोहे के माध्यम से संत कवि कबीर ने अच्छी संगत की महिमा का वर्णन किया है कि अच्छी संगत का अच्छा असर होता है और बुरी संगत का असर बुरा ही होता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए। संत कवि कबीर कहते हैं कि हमें यानी मनुष्य को, प्राणी को अपने जीवन में अच्छे व्यक्ति की संगत करनी चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे व्यक्ति की संगत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वह अच्छे व्यक्ति की संगत करता है तो उसका जीवन कभी भी व्यर्थ नहीं हो जाता है, उसका जीवन सफल होता है, उसके जीवन की सार्थकता होती है। जिस प्रकार से लोहा पारस परस्ते, सो भी सुन,
कंचन हो, कि जिस प्रकार से पारस नामक पत्थर से काले लोहे को परखने पर भी वह स्वर्ण बन जाता है, वह सोना बन जाता है। तो यहां संगत का फर्क है। अच्छी संगत में आप बैठोगे तो अच्छा, बुरी संगत में बैठोगे तो बुरा भुगतोगे। यहां कवि ने इस दोहे के माध्यम से एक उपदेश दिया है। उपदेशात्मक भाषा शैली का प्रयोग हुआ है और बताते हैं, उपदेश देते हैं कि जीवन में हमें अच्छे व्यक्ति के पास ही बैठना चाहिए, जिससे कि अपना जीवन अच्छा हो, जीवन में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं पनपे। तो इस दोहे का भाव यही है कि हमें अच्छी संगत का साथ लेना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ में बैठना चाहिए। यहां पर एक दृष्टांत दिया है, तो दृष्टांत अलंकार है, उपदेशात्मक भाषा शैली है और सरल शैली का शब्द प्रयोग किया गया है, सरल भाषा का प्रयोग किया। चलिए छठवां जो दोहा है वो देखिए। अगला जो दोहा है, मारिये आशा सांपिनी, मारिये आशा सांपिनी जिन डसिया संसार, ताकि औसत तोष है ये गुरु मंत्र विचार। देखिए बहुत बड़ी बात कहते हैं। आज लोग ऐसे निठल्ले हैं कि वो काम करना नहीं चाहते और अपने जीवन में व्यर्थ ही आशावादी बने रह करके काम करते नहीं, मेहनत नहीं करते, फिर भी वो आशा लगाए रखते हैं कि भगवान चाहे तो मेरा काम ऐसा हो जाएगा, जबकि मेहनत नहीं कर रहे हैं, काम करने, अरे काम नहीं कर रहे हैं तो आपका काम होगा कैसे, आपको सफलता कैसे मिलेगी। लेकिन कवि ने यहां उन लोगों पर एक व्यंग्य किया है, उन लोगों पर अपनी एक बात कही है कि मनुष्य को व्यर्थ की आशा नहीं करनी चाहिए, जीवन में व्यर्थ की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप व्यर्थ ही आशावादी बने रहोगे तो आपके जीवन में सफलता नहीं आएगी, और जो आशा रूपी सर्पिणी है वो आपको डस जाएगी। क्यों डस जाएगी? क्योंकि आप आशा लगा करके बैठे रहोगे और आपका काम होगा नहीं। आशा लगा करके बैठे रहोगे कि ठीक है, मैं तो अभी जितना पढ़ रहा हूं वो ठीक है, मेरे तो लग भगवान अच्छा करेंगे, मेरे साथ भगवान अच्छा करेंगे, मेरे तो 97% आ जाएगा। अरे भाई मेहनत करोगे तब आएगा ना। तो यहां पर कवि कहते हैं कि जो ये आशा रूपी सर्पिणी है, इसने संसार के लोगों को डस रखा है, संसार के लोगों को डस रखा है, जिसकी औसत केवल संतोष है। केवल अपने जीवन में संतुष्टि प्राप्त कर सकता है वो व्यक्ति, सफलता तो प्राप्त कर नहीं सकता, केवल उसे संतुष्टि मिल सकती है। तो कवि यहाँ जो बात कहते हैं वो यही है कि जीवन में व्यर्थ की आशा, जीवन में व्यर्थ की अपेक्षा करना बेकार है, हमें व्यर्थ की आशा कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो इस दोहे में कवि ने आशा को सर्पिणी के समान बताते हुए उससे बचने का अपना तरीका बताते हैं। तो छठवां जो दोहा है इसका भाव है, कवि ने जीवन में आशा को, कवि ने जीवन में आशा को सर्पिणी रूप में
बताते हुए उससे बचने की उपाय बताते हैं। तो यहाँ इस दोहे के माध्यम से आशा को सर्पिणी के रूप में बताया गया है और संत कवि कबीर ने उससे बचने की एक ही उपाय बताइए, केवल संतोष। तो कवि क्या कहते हैं? संत कवि कबीर कहते हैं मारिए यानी नष्ट करना, आशा यानी आशा, सांपिनी यानी सर्पिणी, आशा रूपी सर्पिणी जिसने डसिया यानी डस लिया है संसार यानी संसार को, सारे संसार को उस आशा रूपी सर्पिणी ने डस लिया है, ताकि यानी उसकी औषध यानी दवा, तोष यानी संतोष है। ये गुरु मंत्र विचार, ये गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र है। तो देखिए बेटा, इसका अर्थ देखिए, भाव तो यह है कि कवि कबीर ने आशा को सर्पिणी के रूप में बताते हुए उसे बचने का उपाय बताया है। वो है केवल गुरु का ज्ञान। गुरु के ज्ञान के माध्यम से ही उस आशा रूपी सर्पिणी से बचा जा सकता है। तो क्या है बेटा, देखिए संत कवि कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं? मारिए आशा सापिनी, कि अपने जीवन में जो आशा रूपी, जो इच्छा रूपी आशा है, जो इच्छा रूपी जो अपनी मानसिकता है, उस मानसिकता में एक क्या है, जो सर्पिणी है, यानी आशा को एक सर्पिणी के रूप में माना है। मारी आशा सर्पिणी, कि जीवन में जो आशा रूपी सर्पिणी है, अपन जो आशावादी बने रहते हैं और काम करते रहें, तो हमें उस आशा रूपी सर्पिणी को नष्ट कर देना चाहिए। हमें उस आशा रूपी सर्पिणी को मार देना चाहिए, जिसने उस संसार को अपने उस लालच रूपी, लालसा रूपी विष से प्रभावित कर रखा है, इच्छा रूपी विष से प्रभावित कर रखा है। उस सर्पिणी को हमें क्या कर देना चाहिए? नष्ट कर देना चाहिए, उसे हमें मार देना चाहिए। जो कि ताकि औसत तोष है ये मंत्र, ये गुरु मंत्र विचार, जिसकी औसत, जिसकी दवा एक ही है, वो क्या है? संतोष। जिसकी दवा क्या है? संतोष है। यदि हमें उस आशा रूपी सर्पिणी से बचना है, यदि हमें मोह माया से मुक्त होना है, तो उस आशा रूपी सर्पिणी से क्या करना होगा? दूर रहना होगा, हमें अपनी मेहनत करनी होगी। संतोषी व्यक्ति जो होता है कभी भी आशाओं का गुलाम नहीं होता, अर्थात केवल संतोष ही उसका एकमात्र इलाज है, संतोष ही उसकी एकमात्र दवा है। इसलिए हमें संतोष रख करके अपने जीवन में जो आशा रूपी सर्पिणी है उसे नष्ट कर देना चाहिए। आशा रूपी सर्पिणी के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। तो कवि ने यहाँ पर आशा को सर्पिणी के रूप में माना है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है, भाषा सरल एवं सरस है, और यहाँ पर कवि ने अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया है। चलिए, कवि कबीर का अंतिम जो दोहा है वो है, कागा काको धन हरे कोयल काको दे, मीठा शब्द सुनाई के जग अपनों करी लेत। अब यहाँ पर कवि कबीर ने इस दोहे में वाणी के प्रभाव को प्रकट किया है। क्या कहा है कवि ने? जीवन में मधुर वाणी महत्व को स्पष्ट किया है। मधुर वाणी के महत्व को बताया है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति मीठा बोलता है उसके इर्द गिर्द हजारों लोग होते हैं,
वो सबको प्रिय लगता है। जो व्यक्ति अच्छी बात कहता है उसको सुनने वाले हजारों होते हैं, लेकिन जो लोग कड़वी बात कहते हैं, जो लोग कर्कश बात कहते हैं, कठोर बात कहते हैं, उन लोगों की एक भी सुनने वाला नहीं है। जिस प्रकार से यहां दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार से जब कौवा बोलते हैं तो घर की मुंडेर से उसे दूर भगाते हैं। कौवा जब बोलता है तो घर की मुंडेर से उसे दूर भगाते हैं, लेकिन जब उसी मुंडेर पर कोयल बोलती है तो बड़ी मधुर लगती है और उसकी वाणी को सुनने के लिए जी लालायित रहता है। तो कवि कबीर ने इस दोहे के माध्यम से वाणी के प्रभाव को स्पष्ट किया है। तो अर्थ देखिए, कागा यानी कौवा, काको यानी किसका, धन यानी धन संपत्ति, हरि यानी हरण करना, चुराना, कोयल कोयल पिक, काको किसको, देत यानी देता है, मीठा शब्द मधुर वाणी, सुनाई यानी सुनाकर, जग यानी संसार, अपनों कर ले लोगों को आकर्षित कर लेती है। तो कवि कबीर ने इस दोहे के माध्यम से बताया है, क्या बताया है देखिए, कागा काको धन हरे, कि कौवा किसी का धन नहीं चुराता है, कोयल काको देत, और कोयल किसी को देता नहीं, लेकिन मीठा शब्द सुनाए के, लेकिन वह जो कोयल है वो मधुर वाणी सुना करके जग अपनों कर लेत, यानी संसार के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यानी कोयल, कवि कबीर कहते हैं कि लोग कोयल को तो बहुत प्यार करते हैं और कौवे को दूर भगाते हैं। इसका कारण है कि कौवा कर्कश वाणी बोलता है, कठोर वाणी बोलता है, तीखी वाणी बोलता है, कड़वी वाणी बोलता है, इसलिए उसको दूर भगा देते हैं। और कोयल मधुर वाणी बोलती है, मीठी वाणी बोलती है, जिसके कारण लोग उसे अपनाने की कोशिश करते हैं। तो कवि कबीर ने इस दोहे के माध्यम से अपने जीवन में वाणी की महत्ता को स्पष्ट किया है कि जो लोग मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं उसे सभी लोग अपनाना चाहते हैं। तो ये कवि कबीर के द्वारा लिखे हुए कुछ दोहे थे। अब अपन पढ़ रहे हैं कवि तुलसी के बारे में, तो इसका परिचय पढ़ लेते हैं। इनके द्वारा लिखे हुए दोहे बाद में पढ़ेंगे। इनके द्वारा भी कितने दोहे हैं, 7 ही दोहे हैं, जो अपन कल की क्लास में पूरी कर लेंगे। कवि कबीर के बाद में तुलसीदास जी आते हैं। तो तुलसीदास का जन्म 1532, वो वैसे वह आपको परिचय लिखवाया हुआ है, 1532 ईस्वी में, और मृत्यु 1623 ईस्वी में, 23 में। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। कष्टों के दौर से गुजर कर उन्होंने गुरु नरहरियानंद, गुरु का नाम है नरहरियानंद, व शेष सनातन से शिक्षा प्राप्त की। 2 गुरु थे जिन्होंने राम भक्ति से संबंधित शिक्षा तो किससे ली थी, ज्ञान किससे लिया था, राम भक्ति से संबंधित नरहरियानंद से, और दार्शनिक शिक्षा शेष सनातन से प्राप्त की थी। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, यानी काफी आसक्त थे अपनी पत्नी पर। लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में एक राम प्रेम जागृत हो गया, राम के प्रति लगा। उत्प्रेरित क्या किया था कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी के पीछे पीछे उनके मायके चले गए थे रत्नावली के। यह बात उनको अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, यानी आप जो मेरे प्रति ये जो प्रेम प्रकट कर रहे हो ये धिक्कार है। लाज न आवत आपको दौरे आयो लार, कि आपको इस प्रकार से मेरे पीछे पीछे दौड़कर आते हुए लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई। ऐसी तो प्रभु राम में होती न, यानी इतना जो प्रेम आप इस हाड़ मांस के शरीर से कर रहे हो, इतना प्रेम यदि आप
प्रभु राम से करते तो इस संसार में आपको किसी भी प्रकार की विषय वासनाओं से डर नहीं लगता। तो उसी बात से प्रेरित होकर के तुलसीदास जी ने रत्नावली से मोहभंग किया था। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की है। रामचरितमानस उनकी कीर्ति यानी प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवई रामायण, रामलला, नैचु प्रमुख है। नैचु का मतलब होता है गीत। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम, क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमात्मा में है। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा और बुरी संगत से बुरा बन जाता है, वही बात है। यहाँ लास्ट में जो संगत की जिस साधु की कभी न निष्फल हो, इसका जो भाव आपने देखा था वही बात यहाँ पर कही हुई है। सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहकर ना ही श्रेय है। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत, परमात्मा के में भरोसा रखना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहते हैं कि मनुष्य के बुरे समय के मित्र हैं क्या? कवि तुलसीदास जी ने मनुष्य के बुरे समय के मित्र बताएं किसको? धीरज को यानी धैर्य को, धर्म को, विवेक उसकी बुद्धि को, साहित्य को, साहस को, सत्यव्रत और परमात्मा, इन सबको मनुष्य के बुरे समय का साथी बताया है। तो बेटा ये तुलसीदास जी का परिचय था। अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे तुलसीदास जी के द्वारा लिखे हुए जो दोहे हैं उनका भाव ग्रहण करेंगे, उनका अर्थ समझेंगे और उनकी शैली को पढ़ेंगे। धन्यवाद।